हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स। जब हम लोग प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, तो वो स्ट्रक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग इस वाले टॉपिक में वो स्ट्रक्चर्स के बारे में देखने वाले हैं। पहला हमारा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। वो होता है जो ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर में एक हमारा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हो गया जो पूरे इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखेगा। दूसरा हमारा पूरा प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया जो पूरा प्लानिंग वाला पार्ट करेगा। तो बेसिकली मैंने फंक्शंस के बेसिस पर जब डिविजन्स क्रिएट कर दिए हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टास्क फोर्स। टास्क फोर्स का मतलब क्या है, जिसमें फंक्शनल तो रहता ही है, डिपार्टमेंट्स तो होंगे ही, लेकिन अगर उसके ऊपर मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी असाइन कर दूं कि एक इन सब डिपार्टमेंट्स का एक हेड होगा जो होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, तो वो हमारा हो जाएगा टास्क फोर्स। तो फंक्शनल में लेकिन ऊपर कोई हेड नहीं रहेगा, वो सिर्फ डिपार्टमेंट्स होंगे जो काम करेंगे आपस में। तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा टास्क फोर्स। उसके बाद हमारा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बेसिकली एक हिरार्की क्रिएट हो जाएगी कि जो हाई बजट वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो ये वाला डिपार्टमेंट देखेगा, फिर लो बजट, थोड़ा मीडियम बजट, लो बजट, तो ऐसे हिरार्की क्रिएट हो जाती है और उस हिरार्की में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये हमारा होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर स्टाफ फंक्शन बेसिकली स्टाफ के बेसिस पर होता है कि ये हाईली स्किल्ड स्टाफ है, ये HR है, ये हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली अलग अलग स्टाफ मेंबर्स के हिसाब से जब हम लोग डिविजन्स क्रिएट करते हैं, दैट इज स्टाफ फंक्शन। लास्ट हमारा होता है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेजर होते हैं, उन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंडर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स बहुत सारे, उनके अंडर में प्रोजेक्ट्स, तो इस टाइप का जो रहता है हमारा, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे 5 टाइप के प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एक जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो होता है, वो बेसिकली उसका काम क्या होता है, तो उसके काम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है सपोर्ट करना। देखो, काम मैनेजर नहीं करेगा, मैनेजर का काम होता है कि वो देखे कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, इन गिवन बजट हो रहा है कि नहीं, विद इन गिवन टाइम पीरियड हो रहा है कि नहीं, और क्योंकि हम लोग को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बिकॉज वी हैव अ डेडलाइन। तो बेसिकली काम करवाना इज मैनेजमेंट। तो मैनेजर क्या करेगा, ये 3 काम करेगा। पहले सपोर्ट करेगा, आपको कोई डाउट्स हैं, आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको कुछ कंसल्ट करना है, तो वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन कंट्रोल करना मतलब टू मेक श्योर दैट आपने काम सही क्वालिटी में करा है कि नहीं, आपने सही टाइम पर करा है कि नहीं, अगर नहीं करा सही टाइम पर तो आपको कैसे करवाना है सही टाइम पर। तो बेसिकली कंट्रोलिंग फंक्शन रहता है। लास्ट होता है डायरेक्टिव, जो टाइम टू टाइम आपको डायरेक्शन देता रहे, सजेस्ट करता रहे कि ऐसा करो, ये इसकी डेडलाइन है, इसको इस तरीके से करो, ये गलत है, ये सही है। तो बेसिकली ये पूरा होता है हमारा डायरेक्शन। तो ये 3 जो है अलग अलग रोल्स होते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस का। तो आई होप ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।